जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री कृष्ण जी को चंदन लगा दिया है और अब आप सब भी श्री कृष्ण जी के चंदन रूप में दर्शन कर लीजिए और श्री कृष्ण जी की विशेष कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अब हर रोज़ मैं आपको श्री कृष्ण जी के चंदन रूप में दर्शन करवाऊंगी। ये तो आप सभी जानते हैं कि वट वृक्ष की बहुत विशेष महत्वता है हम सभी के जीवन में, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश जिस वृक्ष के नीचे दिया था उसे अक्षय वट ही कहते हैं। वट वृक्ष यानी बरगद का वृक्ष। बरगद को महाभारत का एकमात्र साक्षी माना जाता है। जी हाँ, यह वही बरगद है जिसकी छांव के नीचे धनुर्धारी अर्जुन ने अपने प्रियजनों के खिलाफ शस्त्र उठाने से इनकार कर दिया था। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को आत्मा और शरीर का परम ज्ञान दिया था। गीता उपदेश के 18 अध्यायों के हर शब्द को, हर नाद को इसी बरगद के वृक्ष ने सार सहित सुना था। नर को कर्म और उसके फल का महत्व समझाते हुए जब भगवान श्री कृष्ण जी ने नर को नारायण रूप के विशाल रूप के नारायण के विशाल रूप के जब दर्शन करवाए तो इसी वट वृक्ष ने, बरगद के वृक्ष ने भी नारायण के विशाल रूप के साक्षात दर्शन किए थे और इस तरह वट वृक्ष अक्षय वट वृक्ष बन गए, जिसे हम बरगद का वृक्ष भी कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि वट वृक्ष की कितनी महत्वता है। साक्षात नारायण हरि विष्णु के जिस वृक्ष ने दर्शन किए हैं, उनके विशाल रूप को साक्षात देखा है, तो वह वृक्ष तो अपने आप में धन्य है, पावन है, पवित्र है, चिर युगों में चिरंजीव हैं, अनंत काल से चली आ रही संस्कार और परंपराओं की आस्था से आज भी वट वृक्ष को पूजा जाता है। वट वृक्ष 5000 सालों से भी पुराने आज भी जीवित हैं और बड़े बुजुर्ग हर घर में होने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जो कुछ बड़े बुजुर्गों ने देखा होता है तो वह अपने बच्चों को उन दुखों तकलीफ़ों से दूर रखते हैं। सांसारिक ज्ञान जितना उनके पास होता है उतना किसी के पास नहीं। हम इंसान तो आज के युग में 5000 वर्षों तक नहीं जी सकते, लेकिन हम अपने वट वृक्ष से यह ज्ञान तो ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं कि जिंदगी में जब एक वट वृक्ष साक्षात नारायण के दर्शन कर सकते हैं, तो उसी आस्था से यदि हम वट वृक्ष की पूजा करें तो समझिए हमने साक्षात नारायण के दर्शन कर लिए। आज भी वट वृक्ष ने अपने एरियल के द्वारा अपना अस्तित्व बनाया हुआ है। वट वृक्ष से ऑक्सीजन इतनी अधिक मात्रा में मिलती है कि ऑक्सीजन के बिना हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर हम साइंटिफिक पर्पस से भी देखें तो वट वृक्ष बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन पेड़ों से ही मिलती है। अगर वनस्पति शास्त्र के अनुसार भी देखें तब भी वट वृक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे वट वृक्ष की जड़ें इतनी लंबी और गहरी हो जाती हैं कि ज़मीन के अंदर तक घुस जाती हैं। वट वृक्ष की शाखाओं से निकली जड़ें, जिन्हें बिरोह और
प्रॉप जड़े भी कहते हैं। वट वृक्ष के 5 वंशज हैं। अपने आप में एक अद्भुत अस्तित्व है वट वृक्ष का, और कहते भी हैं जैसा संग वैसा रंग। अगर हम आलसी प्रवृत्ति के इंसान के साथ रहते हैं तो हम आलसी बन जाते हैं। अगर हम निर्बल दुर्लभ के संग रहेंगे तो हम भी उसी प्रवृत्ति के बन जाते हैं। लेकिन अगर हम शक्तिशाली प्रवृत्ति के संग रहेंगे तो हम भी शक्तिशाली ही बनते हैं। और अक्षय वट अपने आप में एक शक्तिशाली शख्सियत हैं। बिना किसी पहचान के 5-5 हजार सालों तक हर मौसम को सहने के बाद भी बिना किसी सहारे के और बिना किसी दूसरे के सहयोग लिए जिसने अपना अस्तित्व बना रखा है, तो उस महान अक्षय वट वृक्ष की क्यों ना शरण में जाकर साक्षात नारायण हरि विष्णु की कृपा प्राप्त की जाए। हमें हमेशा दूसरों के काम आना चाहिए, और यह पेड़ वृक्ष यह सब भी हमें यही सब सिखलाते हैं। जितना ज्ञान हमें प्रकृति रूप में प्रकृति से मिलता है, उतना शायद हम अपने खुद के जीवन पर एक्सपेरिमेंट करके भी नहीं ले सकते। महान अक्षय वट वृक्ष अपनी प्रॉप की जड़ों से अपना भोजन ग्रहण कर लेता है। आज भी जब वट वृक्ष अपने पत्तों को लहराता है तो महाभारत काल की युद्ध गाथा से लेकर साक्षात नारायण हरि विष्णु की हर क्रिया प्रक्रिया और नारायण के दर्शनों को भी अपने लहलहाते रूप में दर्शन दिखलाता है साक्षात नारायण हरि विष्णु के। आज इस कलयुग में भी अक्षय वट वृक्ष आध्यात्मिक और धार्मिक बल हमारे समाज को दे रहा है। बरगद का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो कि 5000 साल से भी अधिक समय से इस पृथ्वी पर मौजूद है और अपने अंदर ना जाने कितने ही रहस्यों को समेटे हुए है। वट वृक्ष हमें मुक्ति भी दिलाता है। मुजफ्फरनगर के मोरना में स्थित अक्षय वट वृक्ष का इतिहास महर्षि वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी मुनि महाराज जी से जुड़ा हुआ है। इसी स्थान और इसी वृक्ष के नीचे श्री सुखदेव जी ने हस्तिनापुर के तत्कालीन महाराज परीक्षित को श्रीमद् भगवद गीता सुनाई थी। यह पाठ परीक्षित को तब मिला ऋषि के गले में सांप डालने के बाद उनके पुत्र से मिला था, क्योंकि तक्षक नाग के डसने से महाराज परीक्षित की मृत्यु होनी थी और सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान करवाया, जिसके सुनने से महाराज परीक्षित का जो श्राप था वो समाप्त हो गया और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। अब जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि अक्षय वट, जिसका अर्थ है कि जिसका कभी क्षय ना हो। सबसे बड़ी बात यह है कि जब पतझड़ का मौसम आता है तब भी इस वृक्ष के पत्ते कभी सूखते नहीं। बाकी सभी वृक्षों पर पतझड़ मौसम का प्रभाव पड़ता है, लेकिन वट वृक्ष पर कभी भी मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पतझड़ के मौसम में भी वट वृक्ष हमेशा हरा भरा रहता है। तो इसीलिए जहाँ साक्षात नारायण का वास होगा वहाँ पर तो वैसे भी हरियाली रहती है।
इसीलिए वट वृक्ष की शरण में जाना चाहिए ताकि हम निरोग रहें, सुख शांति की प्राप्ति हो। क्योंकि जिसके पास जो है वो वही दूसरों को देगा। और एक खास बात, इतने विशाल वृक्ष के अंदर एक भी जटाएं नहीं है। और इसी तरह से मथुरा में भी एक अक्षय वट, जिसे बंसी वट के नाम से जाना जाता है। मथुरा में स्थापित बंसी वट की भी अपनी ही एक महिमा है। इसी वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण जी अपनी गाय चराने आया करते थे और राधा रानी का श्रृंगार भी इसी वट वृक्ष के नीचे किया करते थे। आज भी अगर इस बंसी वट के वृक्ष से कान लगाकर ध्यान से सुना जाए तो आज भी बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है। अब तो आपको पता चल गया होगा कि वट वृक्ष श्री कृष्ण जी की कृपा से ही आज भी हरा भरा है और वट वृक्ष का आशीर्वाद लिया जाता है। मथुरा में स्थापित बंसी वट पर अगर ध्यान से कान लगाकर सुना जाए तो आज भी जो मुरली सुनाई देती है वह सिर्फ उन्हें ही सुनाई देती है जिनका मन शांत होता है। और जो शांत मन और शांत चित्त से कान लगाता है तो उसे साक्षात श्री हरि कृष्ण जी के दर्शन प्राप्त होते हैं। लेकिन उसके लिए भक्त के अंदर सच्ची भक्ति और पूर्ण रूप से उस भक्त का श्री कृष्ण जी के प्रति समर्पण होना चाहिए। तो कभी भी वट वृक्ष को एक वृक्ष ना समझकर उसमें साक्षात नारायण का वास देखा जाए तो श्री कृष्ण जी की अद्भुत कृपा प्राप्त होती है। तो आज के बाद कभी भी वट वृक्ष को एक साधारण वृक्ष समझने की भूल ना करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी। श्री कृष्ण जी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।